हाय प्रेज लॉर्ड, मैं पास्टर आनंदार झालटे एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। और आज का प्रचार आप देखते रहोगे, हम कुछ अलग जगह पर आए हैं क्योंकि प्रचार वैसा है। मेरा ड्रेसिंग भी आज कुछ और आपको दिखता रहेगा, लेकिन इसका मकसद एक है कि आप सच में उस रिलैक्स होने का अनुभव ले सको और उस शांति का अनुभव ले सको जो आज इस प्रचार के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे दिया है वो आप तक पहुँचे। मेरी दिल की कामना थी कि ये प्रचार ऐसे जगह पर शूट हो जहाँ पर हरियाली हो, जहाँ पर ग्रीनरीज हो। और मैं तो सोच रहा था कि ये मॉर्निंग में अर्ली करें, लेकिन हम मॉर्निंग में नहीं कर पाए, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको थोड़ा दोपहर में कर रहे हैं। लेकिन आज का प्रचार बहुत तारीख से आपके लिए आशीर्वाद का कारण ठहरने वाला है। बहुत तारीख से, यानी बहुत तारीख से, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगेगा कि नहीं ये साधारण नहीं, मैं आपको सच में कहता हूँ, अगर आप इसे गंभीरता से लोगे तो ये आपका जीवन बदल देगा। सो आइए प्रार्थना के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से आपके सम्मुख आते हैं पिता। अब हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रचार जैसे शूट हो रहा है पिता, ये शूट होने से लेकर ये सब कुछ पूरा खत्म होने से लेकर ये इसका एडिट होने से लेकर इन लोग तो पहुँचने तक हर एक चीज़ आपके लहू और आपके आत्मा में ढाकते हैं पिता। और दुआ करते सब आशीषित हो और ब्लेसड हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, सब आशीषित हो पिता। और धन्यवाद पिता इस जगह के लिए, इस समय के लिए पिता। आपके आशीष सभी लोगों पर करे, जैसे ये लोग सुने, आपकी शांति सुने और ये फ्रूटफुल हो पिता। यीशु के जीवित नाम पर इनके जीवन पर मैं आशीष घोषित करता हूँ। महान महिमा, कृपा, गौरव, आराधना आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरीत के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण करें पिता, आमेन। सो आइए क्यों ना हम आज का जो प्रचार का हमारा जो शीर्षक रहेगा वो यूँ कर ऐसा रहेगा कि चिंता मुक्त जीवन। चिंता मुक्त जीवन। कई बार ऐसा होता है, आज हम देखते रहेंगे, लॉकडाउन लग गया और कई सारी बातें हुई, कई सारी चीज़ें हुई और लोग चिंता से भरे पड़े हैं, लोग टेंशन से भरे पड़े हैं। लोग को हर एक को अलग अलग चिंता है कि ये हो गया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, काम चले गए, किसी का घर चला गया, किसी के पैसे चले गए, किसी के जायदाद चली गई, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज का वचन आपके लिए है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो चिंता करते हो और टेंशन रहते, शैतान आपको टेंशन देता है, तो आज का वचन केवल और केवल आपके लिए है। सो आइए क्यों ना एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। आप लोग ध्यान दीजिए और इसे ध्यान से सुनिए। मत्ती अध्याय 6 वचन 25 से लेके मैं आगे आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न तो काटते हैं, न खत्तों में बटोरते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। फिर क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता कर यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब की खोज में रहती है। परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। सो हमने इतना पढ़ा क्योंकि मैं चाहता था कि आपको थोड़ा समझे, वरना मैं शॉर्टकट में इसको मैं कह सकता था या बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से समझें कि परमेश्वर इस वचनों के द्वारा क्या कहना चाहता है। देखिए, आपको ऐसा होता है कि शैतान कभी कभार आपको कुछ पैसों की ज़रूरत रहती है और शैतान आपके कान में फुसफुसाता है कि ऐसे फुसफुसाएगा कि देखो वो ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, अगर कल तुम्हारे पति का जॉब छूट गया तो, और या आप भाई है तो आपको अरे तेरा जॉब छूट गया तो तेरे बच्चे का क्या होगा, इसका क्या होगा, और ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो बस इसके लिए परमेश्वर ने क्यों कहा। शैतान का एक काम है, क्या मालूम है, वो एक चीज़ करता है, वो कल का चिंता देता है, आज का नहीं देता। याद रखो, वो कल का चिंता देता है, हमेशा फ्यूचर का। जबकि बाइबल कहता है कि हमें फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है।
और आज हम जो जिंदा है, क्या हमको मालूम है कि कल की सुबह भी हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, क्या होने वाला? इसका ये मतलब नहीं कि हम मरने वाले हैं। मसीह लोग लंबा जीते हैं और लंबा ही जिएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन सभी चीज़ों के द्वारा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शैतान हमेशा मैं कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहा था और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कल की चिंता होती है कि ये ऐसा हो जाएगा तो वो ऐसा हो जाएगा तो वैसा। तो मुझे मेरा एक दिन याद आया लॉकडाउन के दिन का। उस लॉकडाउन के दिन में ऐसा हुआ कि उस लॉकडाउन के समय में मुझे लगता है कि एंड वक्त पर लॉकडाउन के कुछ दिन पहले, जस्ट कुछ दिन पहले, मुझे लगता है 2-3 दिन पहले या 4-5 दिन पहले, मुझे कहीं से तो एक बड़ी अमाउंट मिली, जो कि कई साल से मिलने वाली थी लेकिन नहीं मिल रही थी। लेकिन क्या कहते हैं, इतने साल बाद वहाँ से वो अमाउंट मिल गई मुझे, एक लगभग 50,000 के आसपास अमाउंट मिल गई मुझे। तो उस अमाउंट को मिलने के बाद पूरा लॉकडाउन सब लोग टेंशन में थे, लेकिन हम लोग बहुत रिलैक्स थे। बहुत सारे लोग टेंशन में थे लेकिन हम लोग बहुत रिलैक्स जीवन जी रहे थे। हमें बहुत सुकून, मैं सच में कहता हूँ, कोई चीज़ की कमी नहीं घटी। मुझे लगा ही नहीं कि लॉकडाउन था। इवन सिंगल पर्सन भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि लॉकडाउन चल रहा है या लॉकडाउन आ गया है। ऐसा मुझे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी महसूस नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरी आपूर्ति पहले से कर दी थी। और उसके बाद एक घटना हुई कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होने पर आ रहा था, मुझे किसी ने कहा कि इसका इंतज़ाम कैसे होगा। तो मैंने कहा कि क्या लॉकडाउन का इंतज़ाम होने का कुछ हमने पहले सोचा था? नहीं, लेकिन इसका हो गया। तो इसका मतलब परमेश्वर ने आगे भी हमारे लिए कुछ सोच कर रखा रहेगा। अगर इतने बुरे समय के लिए सोचा रहेगा तो अच्छे समय के लिए और कुछ अच्छा सोचा रहेगा। तो यूँ हुआ कि जैसे ही मेरे वो जेब से 50,000 रुपये जैसे ही ख़त्म होने पर थे और जैसे ही वो ख़त्म हो गए, यकीन करिए उसके दूसरे दिन मुझे पैसों का सोर्स के लिए एक दूसरा चीज़ मुझे मिल गया, यानी कि जहाँ से मुझे पैसा आना चालू हो गया। तो मैंने बस उस समय को याद किया। तो मैंने क्या देखा मालूम है? मैंने बस इन चीज़ों को देखा कि लेकिन शैतान चीज़ों में मन में टेंशन डालता है कि अभी ये पैसा ख़त्म हो जाए तो क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। जबकि अगला बाइबल इसलिए क्यों कह रहा है कि आज की चिंता आज कभी, इसका मतलब जो मैंने आज तुम्हें प्रोवाइड किया उसका आनंद उठाओ। शैतान नहीं चाहेगा कि आज आपके जीवन का आनंद उठाओ, क्योंकि इसके लिए आपको कल का चिंता देगा, कल का टेंशन देगा। वो आपको ये नहीं दिखाना चाहेगा कि बाइबल इसलिए कहता है कि धन्यवादी बनो। यीशु ने क्या देखा कि आज अभी मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या नहीं है। यीशु ने वो नहीं देखा, उसने कहा कि मेरे हाथ में क्या। उसने कहा कि धन्यवाद पिता, ये रोटी है, ये आपकी ओर से है, धन्यवाद इस रोटी के लिए पिता। जब भी ऐसा उसने कहा, जैसे ही उसने ऐसा कहा तो क्या होगी? रोटियां बढ़ गई। बाइबल कहता है कि रोटियां क्या होगी? बढ़ गई। तो इसका मतलब उसने उसका आनंद उठाया कि जो है मेरे पास, थैंकफुल। और शैतान नहीं चाहिए आप थैंकफुल रहो, कहीं डाउट करो परमेश्वर पर, नहीं होगा तो कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ से आएगा, सोर्स कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बात कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है, तो आएगा कहाँ से? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आएगा कहाँ से इसकी चिंता मत करो। इसके लिए परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया है कि आज की चिंता आज के लिए काफ़ी है, कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। तो आप, यही होता है ट्रस्ट, यही होता है विश्वास। इसलिए कहा गया हे अल्प विश्वासियों, एक कम विश्वासियों। इतना तो विश्वास है कि आज की भरपूरी हो जाएगी, लेकिन कल की होगी या नहीं, इसका टेंशन शैतान हमेशा हमें देता है, हमें देता है। इसलिए मैंने कहा ना कि जैसे ही 50,000 मेरे पास थे, जैसे खत्म होने पर थे, तो शैतान ने दूसरा, अभी तो खत्म ही नहीं हुए थे, उसके पहले कि वो क्या हो जाएगा, फिर तभी का लिए क्या, आगे के लिए क्या, कुछ तो सोर्स नहीं है। हाँ, सोर्स नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारा सोर्स है। लॉकडाउन में कई लोग के काम बंद हो गए, कई लोग की सब चीज़ें बंद हो गई, तो बताओ क्या उनका सोर्स काम था फिर? लेकिन वो लोग जिए, वो लोग जिए। आप कहोगे कि क्या फिर वो तो अन्य जातियाँ थी तो उनसे क्या मतलब, और परमेश्वर ने उनको भी तो खिलाया ना, हमको ही क्या। देखिए बाइबल क्या कहता है, बाइबल कहता है यहोवा सबों के लिए भला है। ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ विश्वासियों के लिए भला है। अगर ऐसा होता तो बाइबल क्या कहता है, वो सूरज को भले और बुरे दोनों के लिए उगाता है, सिर्फ उन्हें नहीं जो परमेश्वर के। लेकिन परमेश्वर दया, आपको क्या फायदा मेरा ये करके, नहीं नहीं नहीं, आपके लिए तो बहुत बेटर रहेगा, लेकिन परमेश्वर उनके बारे में भी सोचता है, परमेश्वर उनके बारे में भी चिंता करता है, इवन तब भी जब वो उसको नहीं मानते हैं। इसके लिए कई विश्वासी कहते हैं मैं तो इतना विश्वास योग्य नहीं, ओ नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर विश्वास योग्य है।
परमेश्वर विश्वास योग्य आपके प्रति, आपकी विश्वास योग्यता बहुत छोटी है, लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता महान है, अपार है। इसके लिए बाइबल कहता है कि जब हमने प्रेम किया व्यवस्था के द्वारा, हम सब परमेश्वर से भागने लगे। बाइबल कहता है कि तू अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण हृदय से यहोवा से क्या कर, प्रेम रख। क्या रख पाए? लेकिन नहीं। लेकिन यीशु मसीह जब तुम प्रेम नहीं कर रहे तब आकर जान देकर कहा, देखो संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से यीशु ने प्रेम किया। कर कर दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखाया। इसका मतलब क्या है? कि वो सबों के लिए भला है। तो मेरा कहना क्या है, मेरा टॉपिक क्या है? ये नहीं है, मेरा टॉपिक ये है कि परमेश्वर की ये कभी भी इच्छा नहीं थी कि हम चिंता करें। आपको के पास आनंद, आप ये कैसे कह रहे हैं कि परमेश्वर की ये चिंता नहीं थी, कि मतलब ये विषय नहीं था कि हम चिंता करें? क्या आदम को उसने ये चिंता करने के लिए रचा था कि नहीं नहीं आदम तुम चिंता करो कि कल के लिए तुम क्या खाओगे, नहीं तुम कल के लिए क्या पहनोगे? नहीं, परमेश्वर खुद चाहता है कि वो आपकी देखभाल करे। आदम को बनाने से पहले उसकी ज़रूरत पूरी कर गई थी, लेकिन जो वो विश्वास कर पाए, अभी भी देखो कई विश्वासी है, लेकिन सबकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, सबके लिए सब बातें पूरी नहीं होती, कुछ ही लोग के लिए हो पाती। पता है क्यों? कुछ ही लोग विश्वास कर पाते, इसलिए कहा है ना अल्प विश्वासी हो, है अल्प विश्वासी हो, कम विश्वास हो। आपको नाम नहीं रखा परमेश्वर ने, परमेश्वर को कभी कोसते नहीं, नाम नहीं रखते हैं, वो कभी आपके बारे में भला बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अल्प विश्वास यानी कम विश्वास वालों, बस इतना ही कह रहे हैं। इवन आप अभी भी चिंता करते रहोगे, ओ कोई बात नहीं, आज ये प्रचार आपके पास पहुंच रहा है, चिंता करना छोड़ दो, कि परमेश्वर आपकी चिंता कर रहे हैं। देखिए आदम जब परमेश्वर के इसमें था तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे वो परमेश्वर के इससे बाहर हो गया, चिंता करने की ज़रूरत। अब खेती कैसे होगी, गेहूँ आएगा कि नहीं, जो पता नहीं वहाँ पर क्या क्या भी जाते रहेंगे जहाँ पर आदम की वो टिका थी, लेकिन वो सोचने लगा कि ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, क्या कैसे होगा कि नहीं। लेकिन जब आदम को पहले बनाया गया, आदम आनंद उठाता था, बस खाने पीने का एंजॉय करता था। एंजॉय कहाँ हट गया? जहाँ विश्वास का जीवन हट गया। इसलिए क्या कह रहा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम धर्मी कहाँ से? विश्वास से है। आज हम धर्मी कहाँ से बने हैं? क्या हमने काम करके बने? क्या हमने बहुत उत्तम कार्य कर कर बने? नहीं, हमारा उत्तम कार्य फटे चिंदे की समान है। हम करना चाहिए, बेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसके आधार पर नहीं। परमेश्वर की धार्मिकता सच्ची धार्मिकता है। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ने क्या किया था? उनको विश्राम दिया था। तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता था कि इंसान टेंशन ना ले, वो बस परमेश्वर का आनंद उठाए। देखिए आप दो ही चीज़ कर सकते हैं, एक तो आप टेंशन लीजिए या तो परमेश्वर टेंशन लेगा। अगर आप टेंशन जब तक लेंगे तब तक परमेश्वर टेंशन नहीं लेगा। फिर जब तक आप टेंशन लेंगे, मेरी बात नोट कर लो, तब तक परमेश्वर, अगर आप ले रहे तो वो क्यों ले? अगर आप उसकी जगह ले रहे हो, उसका काम है आपका देखभाल करना, आपका पोषण करना। अगर आप ही आपका चिंता करते, ठीक है फिर कर लो, क्योंकि विश्वास से नहीं है, और जो कुछ विश्वास से नहीं है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। विश्वास से क्या? विश्वास का जीवन ही विश्राम का जीवन है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं इन दिनों में अनुभव मैंने किया है इन सब चीज़ों का, कि एक विश्वास का जीवन विश्राम का जीवन है। अगर एक विश्वासी विश्राम का जीवन नहीं जीता है तो विश्वास का जीवन वो नहीं है। बहुत लोग कहते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर को विश्वास है। हाँ, तो क्या आपको विश्वास क्यों नहीं कि आपकी रोटी आ जाएगी, आपके कपड़े आ जाएंगे? बाइबल कहता है कि तू इन चीज़ों के लिए चिंता मत कर। ये बेसिक है। संसार के लोग इस चिंता में रहते हैं क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर उनकी ओर से नहीं, उनको ऐसा लगता है, लेकिन परमेश्वर आपकी ओर से, तो जो कुछ परमेश्वर का वो आपका है। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं एक और आपको देना चाहूँगा। आपको मालूम है, आप आजू बाजू भी पेड़ देखते रहोगे हमारे। ये जो पेड़ है आप देखते रहोगे, आपको क्या लगता है इन सब में जो मेन काम करता है वो कौन व्यक्ति है? देखो, फल तो पेड़ पर लगते हैं, फूल भी लगते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये डालियाँ काम कर रही है? नहीं। काम कौन कर रहा है? जड़ काम कर रही है। देखो, डाली का काम क्या है? खाली बस ये बने रहना है। अगर डाली टेंशन लगे, वो कैसे होगा पता नहीं, फल कहाँ से आएगा, फूल कहाँ से, वो तुम्हारा चिंता, वो तुम्हारा काम नहीं है, वो तुम्हारा लुकआउट नहीं है, वो तुम्हारा चिंता करने का स्थान नहीं है, वो परमेश्वर का है। इसलिए बाइबल कहता है कि अगर तुम मुझसे हटकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या? अगर कोई डाली अगर बोले मैं पेड़ में नहीं जुड़ी रहूंगी, मैं अलग से फल लाने की कोशिश करूंगी, क्या आपको लगता है कि वो फल ला पाएगी? ये हो नहीं सकता, क्योंकि मालूम है क्या, वो जड़ से जुड़ी नहीं है। जड़ का काम है उसका पालन पोषण करना, उसके लिए सार पानी सब
खाद्य सोच के उसके पास पहुंचाना, सब उसके अंदर से चूस के उसके पास पहुंचाना, तो ये हमारा काम नहीं है। वैसे ही बाइबल कहता है कि जो डाली जो मुझ में विश्राम, अगर आप परमेश्वर में विश्राम नहीं करोगे, परमेश्वर में विश्वास नहीं करोगे, तो आप फलोगे नहीं। इसके लिए कई लोग अनफ्रूटफुल है, तो उनको लगता है कि हमारा लाइफ ऐसा क्यों चल रहा है। वो सोच रहे कि हमारा जीवन ऐसा क्यों, क्योंकि तुमने विश्राम नहीं कर रहे। देखो डालियाँ कुछ काम करती है क्या, वो बस बनी रहती है। वो क्या करती है, बस बनी रहती है। लेकिन मेन काम कौन करता है मालूम है? जड़ काम करती है। वो सब सार को, सब पानी को, सब जो जो पोषण की चीज़ है वो जमीन से खींचकर वहाँ तक पहुँचाती है। यीशु मसीह में द्वारा हम जो विश्राम पाते हैं, यीशु मसीह की जो आशीष है परमेश्वर के अंदर, वो हम सब हमारे तक पहुँचती है। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर से हट जाते हैं, सारी आशीषें गायब हो जाती है। इसके लिए चिंता मत करो, कल की चिंता आप कर लेगा। अगर परमेश्वर ने आपकी आज की चिंता कर ली है, तो कल का भी कुछ सोचा रहेगा। लेकिन शैतान आता है, देख ओ कैसे हो जाएगा, अगर रोज काम छूट गया, ये पैसा खत्म हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसका क्या, उसका क्या, ऐसा क्या। और वो बस यही कई सवाल, कई सारी बातें, कई सारी चीज़ें आपके माइंड में डाल कर आपको, इसका पूरा मकसद मालूम है क्या है? आप परमेश्वर पर डाउट करो। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर पर क्या करो, डाउट करो। वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर में विश्राम करो। वो चाहता है कि डाउट करो, समस्या को देखकर ओ कुछ नहीं हो रहा है, क्या है परमेश्वर, कैसा नहीं। परमेश्वर वहाँ पर है। देखिए नाव में भी एक चीज़ घटी थी। नाव में क्या हुआ था? यीशु मसीह सोए थे, चेले टेंशन में थे। यीशु मसीह को मालूम है कि मुझे संभालने की जिम्मेदारी परमेश्वर की है। ओ कोविड आ गया, ओ ये आ गया, ये बीमारी आ गई, ओ नो। भजन संहिता 91 क्या कह रहा है? पढ़िए, आपकी सुरक्षा के लिए लिखा गया है। उन्हें मैं पढ़ा हूँ पास्टर आनंद, हाँ पढ़े, लेकिन आपने अभी विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास किया है तो आप विश्राम करोगे, आप टेंशन नहीं लोगे। हो कोरोना कोरोना कोरोना। ओ बेसिक रूल फॉलो मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कर सकते हैं आप, लेकिन इससे मरोगे नहीं आप, क्योंकि आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है। मैं इसके द्वारा आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि बेसिक रूल फॉलो मत करो, नहीं लगाओ, मास्क लगाओ, हाथ धो, ठीक है, लेकिन पैनिक मत हो जाओ, चिंताग्रस्त मत हो जाओ कि नहीं नहीं मैंने उस पेशेंट को हाथ लगा दिया था, नहीं कोई बात नहीं, वो पेशेंट आपके द्वारा चंगा हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह आप जीवित परमेश्वर के मंदिर हो। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हेल्थ के बारे में, चिंता करने की ज़रूरत नहीं बच्चों के बारे में। बाइबल क्या कहता है? गर्भ का फल यहोवा की ओर से आशीष है। तो आपके बच्चों की जिम्मेदारी पूरा करने का काम किसका है? परमेश्वर का ही है। अगर गिफ्ट उन्होंने दिया है तो उसकी जो कुछ है भरपाई भी वो पूरी करेंगे। अगर वो गिफ्ट देना चाहते हैं तो उसकी ज़रूरत भी पूरी करना भी वो जानते हैं। क्या वो कोई लिमिटेड परमेश्वर नहीं है? जैसे मैंने कहा ना कि डालियों का काम क्या है कि बस उसमें बने रहना। अगर ये डाली बोले कि मुझे पेड़ से कट जाना है, नहीं 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 मुझे टेंशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, मुझे बताओ, एक बात बताओ, वो कट कर क्या होगी? सूखी जाएगी। क्यों पता है क्या? वो अपने मेन सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गई। इंसान का मेन सोर्स परमेश्वर है, चीज़ें नहीं है। याद रखिए, चीज़ें बदलती है, दुनिया की चीज़ें, दुनिया की बातें बदलती है, कंपनियां अप एंड डाउन्स, बैंक्स बंद चालू होते रहते हैं, लेकिन एक बैंक, एक कंपनी, एक सोर्स हमेशा चालू है और फोर्सफुली, ओवरफुली चालू है, वो है यीशु मसीह। तो चिंता करने की टेंशन नहीं। ओ मेरी पत्नी का कुछ हो जाएगा तो, मेरे बेटे का कुछ एक्सीडेंट। कई लोग को ऐसे शैतान विचार डालता है, देख तेरी पत्नी बाहर जाती तो उसको कुछ हो गया तो, देख तेरा पति बाहर जाता है तो उसको कुछ हो गया तो, तुझे छोड़ गया तो। नहीं, ये शैतानिक चीज़ है। जब भी ऐसी चीज़ें आप कहो कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। मौत की चिंता किसी लोगों को कि ये बीमारी हो गई मुझे, मैं मर जाऊंगा तो मैं मर, नहीं आप नहीं, बाइबल कहता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के नाम में सर्वदा वास करूंगा। सर्वदा, ये नहीं कहा कि कभी कभार, यानी सर्वदा। सर्वदा का मतलब क्या समझिए? हमेशा के लिए। आप कभी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप जितना मांगते नहीं है उससे कई ज़रा प्रोवाइड कर दिया है, आपको बस लेने के लिए विश्राम करना है। आदम क्या करता था? पहला आदम
विश्राम करता था। क्या उसको टेंशन होती थी, परमेश्वर शाम का खाना मेरा कहाँ से आएगा? वो भी तो इंसान ही था ना। मैं आपको नहीं, फ्रूट्स थे ना, तो फ्रूट्स किसने बनाए थे? फिर परमेश्वर ने ना। इसका मतलब वो चिंता किसने की थी कि वो क्या खाएगा क्या पिएगा? परमेश्वर ने ना। उसने खुद तो नहीं की। लेकिन जिस दिन उसकी खुद की चिंता होने लगी, फिर गेहूँ नहीं आ रही है, बाजरे नहीं आ रही, मैं ऐसा एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, चावल क्यों नहीं आ रहे, बारिश होगी कि नहीं, ये होगा कि नहीं। जब जब आप आपके खुद पर निर्भर होते, जब आदम ने खुद पर निर्भर करना चुना कि मैं ये फल खाऊंगा तो क्या होगा, उसकी वाइफ ने चुना कि क्या हम खाएंगे तो क्या होंगे। तो जो आप अपने से कमाना चाहते हो और आप टेंशन लोगे कि अभी बैंक में कितने पैसे डालें, कौन से इसमें इन्वेस्ट करें, ये सारी चिंताएं 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 आपके ऊपर डाल कर, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। ये व्यवस्था के लिए लिखा है, लेकिन आप इसमें भी ये वचन ले सकते हो। चिंता से भरे हुए, टेंशन से भरे हुए, आपको ये लगता नहीं कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपकी केयर करता है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इसके लिए क्या होता है, आपको चिंता होती है। अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो आप में विश्राम होता। और क्या आप चिंता करते हैं? नहीं, आप चिंता नहीं करते, आप विश्राम करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि नहीं होगा, नहीं होगा। पता क्यों? क्योंकि आपको नहीं लगता कि परमेश्वर आपकी ओर से है। लेकिन बाइबल कहता है कि यीशु मसीह आपके ओर से है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे नफरत नहीं करता। आपके हज़ारों गलतियों के बाद भी वो आपसे प्रेम करता है। इसके द्वारा मैं ये नहीं कहता कि 1000 गलतियाँ करो, लेकिन इसके द्वारा मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, परमेश्वर आपके बारे में चिंता कर रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ही परफेक्ट होते तो यीशु मसीह को आने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ही पूरे होली होते तो यीशु मसीह को जान देने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, कुछ कमियां हम में, मैं ये नहीं कह रहा कि करो मत, लेकिन जब हम उसमें विश्राम करेंगे तो बेटर करेंगे, बेस्ट करेंगे। यही उसकी इच्छा है। और हम कई बार देखते हैं, मैंने फिर से कहता हूँ कि डालियों का काम क्या है? बस पेड़ में बना रहना, उसको पानी पहुँचाना, उसके लिए फ्रूट के लिए जो कुछ चीज़ें पहुँचाना है वो जड़ का काम है, वो अपने आप कर लेगा। तो यीशु मसीह का काम है, आपका काम बस उसमें जुड़े रहना और विश्राम करना और भरोसा करना, यीशु मसीह मेरे लिए करेंगे। और यही विश्वास आपकी चीज़ों को लेकर आएगा, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश कर पाना क्या है? असंभव है। एक और कुछ उदाहरण देता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अगर मैंने आपको कहा है कि इस महीने का राशन, भाड़ा और सब कुछ मैं आपको दूंगा, अगर मैं एक अमीर बड़ा व्यक्ति हूँ, यानी अंबानी की तरह, तो अगर अंबानी ने कहा है आपको कि इस पूरे इसका क्या कहते हैं, राशन पानी हो, तो आप डाउट नहीं करोगे, आपको मालूम है श्योर होगा, क्योंकि वो अंबानी है, श्योर होगा। तो क्या परमेश्वर जो अंबानी का भी अंबानी है, पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो अगर जब आपको बोलेगा कि मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया तुम्हें बनाने से पहले, विश्वास क्यों नहीं है? हाँ, हम जानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन हमें सीखना है फिर अभी कि विश्राम कैसे करना है। हमें क्या सीखना है? विश्वास कैसे करना है। अगर आप करते रहोगे तो परमेश्वर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप नहीं करोगे, आपको कि परमेश्वर आपके हाथ में, तो मैं विश्राम कर रहा हूँ, मैं टेंशन नहीं लूँगा, तो परमेश्वर करेंगे। मैं ये नहीं करूँगा टेंशन, आपको मैं तो कोशिश करता हूँ, टेंशन आ जाता है पास्टर आनंद, वो आएगा, लेकिन आपको फिर से जाना है, फिर से रिलैक्स होना है, दोष लगा कर नहीं लेना है क्यों हो रहा है, मैं तो कोशिश नहीं, दोष मत लगाए। दोष लगाने का काम शैतान का है, परमेश्वर का नहीं। क्यों बाइबल क्या कह रहा है? शैतान क्या करता है? एक ही चीज़ बोलता है, क्या? झूठ बोलता है। शैतान क्या करता है? झूठ बोलता है। उसमें कोई सत्य नहीं, बाइबल कहता है 0 मात्रा में सत्य है उसमें। वो जब भी बोलता है वो झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठ का पिता है। देखते रहा ऐसा हो जाएगा, देखते रहा ऐसा, और सब बुरे बुरे विचार वही लाता है, क्योंकि आपको टेंशन हो और परमेश्वर पर डाउट करे कि कल क्या होगा, बच्चों का, आपका, काम का, पत्नी का, पति का, ओ वायरस आ गया, ये हो गया, ये नहीं, परमेश्वर को सौंप दो अपनी सारी चिंता, वो तुम्हारा ध्यान करता है। बाइबल कहता है अपनी चिंता उस पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है, ये वचन कह रहा है। तो उसको चिंता है, तो आप आपके बोझ क्यों लेकर चल रहे हो विचारों में, टेंशन में? इसके लिए आज के प्रचार का शीर्षक है चिंता मुक्त जीवन। और कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। क्या कहता है? कई बार शैतान आपको बता रहा है, देखो ये नहीं हो गया है, देखो वो नहीं हो गया, ये चीज़ नहीं आई, वो चीज़ नहीं, ऐसा बोल कर वो क्या करना चाहता है मालूम है क्या? आपके अंदर डर भरवाना चाहता है, क्योंकि आपके अंदर एक टाइम में एक ही चीज़ हो सकती है, एक तो डर या तो विश्वास। इसलिए जब जब लोग डरे, यीशु ने कहा कि डरो मत, बस विश्वास करो, डरो मत, बस विश्वास करो। अगर विश्वास रहेगा तो डर नहीं रहेगा, या डर रहेगा तो विश्वास नहीं रहेगा। तो वो आपको
बोलेगा कि ये नहीं हुआ है, देख वो नहीं हुआ है, देख ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, और कई सारी बातें बोलेगा और कई सारी चीज़ें बोलेगा, ताकि आप चिंता करो और चिंता कर क्या करो, परमेश्वर पर डाउट करो। लेकिन अगर आप इस पर पूरी तौर से निर्भर रहे कि नहीं, मैं चिंता करना स्वीकार नहीं करता, मैं स्वीकार करता हूँ कि परमेश्वर मेरी धार्मिकता है और मैं चिंता मुक्त हूँ, तो आपका जीवन ब्लेस्ड, आशीर्वादित और फ्रूटफुल रहेगा। और वो क्या कहता है, आपका विश्राम चुराना चाहता है। जब आप विश्राम करते नहीं, परमेश्वर करेगा, लेकिन वो डाउट करेगा, नहीं देख तभी नहीं हुआ था, अभी नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, नहीं, वो हर दिन को नया कर देता है। पुरानी बातें बीत चुकी है, आमीन, पुरानी बातें सब बीत चुकी है, वो देखो सब नया कर देता है, सब नया, थोड़ा नहीं कहा कि सब पूरा 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 नया कर देता है, लिखा है। परमेश्वर आपकी बहुत चिंता करता है, जितना कि आप सोच नहीं सकते। और पता है चिंता क्या है? कल का डर, अभी के इसमें ना जीते हुए कल का डर, यही है चिंता। चिंता का अर्थ है कि आज का छोड़कर जो है थैंकफुल होने के बजाय, क्योंकि शैतान को मालूम है ना कि जब कल का डर डाला जाएगा आपके अंदर तो आप चिंता करोगे, और जब चिंता करोगे तो आप परमेश्वर क्यों नहीं कर रहे आप मेरी पूर्तता, क्यों आप मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। और जब आप ऐसा कहोगे तो आप क्या करोगे? परमेश्वर से हट जाओगे। शैतान तुमको जैसे गेहूं को भूसी से अलग करना चाहता है, वैसे तुम्हें करना चाहता है गेहूं को भूसी से, यानी कि तुम्हारा मेन फ्रूट ग्रैब करना चाहता है वो। तो आपको क्या करना है? नहीं, डर को अंदर आने नहीं दे रहा है। जैसे डर आ गया, आप परमेश्वर से हट जाओगे चिंता कर कर, परमेश्वर कुड़ करोगे, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? धन्यवाद करो जो आज आपके पास है। यीशु के मसीह के पास रोटियां थी, 2 मछली 5 रोटी, उसने धन्यवाद किया और क्या हो गया? रोटी बढ़ गई। अगर वो चिंता करता, ओ कैसे 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 इतनी सी रोटियां, इतनी सी मछलियां, अब कैसे होगा? तो क्या होता मालूम है? वो अनथैंकफुल होता परमेश्वर के प्रति। और जब आप अनथैंकफुल होते हो, आपकी जरूरत कभी भी पूरी नहीं होती है। इसके लिए शैतान चाहिए कि आप अनथैंकफुल हो, चिंता करो, डरो और चिंता करो, चिंता करके परमेश्वर डाउट करो और उससे हट जाओ। और जब हटने के बाद पेड़ से जब काट डाली जाती है, वो सूखी जाती है, उसको कभी फूल नहीं आते, लेकिन जो जुड़ी रहती है उसका हमेशा पालन पोषण होता है, फूल फल सब आते रहते हैं। आमीन। क्रूस पर आपके लिए हर एक काम पूरा हुआ है। ये सब मैंने नोट्स बना के रखे ताकि आपकी ये बातें मैं ये कर दूँ। मैंने ये जब परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, ये सारी बातें मैंने नोट की, मैंने सारी बातें ये नोट की थी, हर एक बात मैंने नोट की थी कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, शैतान कैसे कैसे चिंता डालता है आपके माइंड में। क्रूस के द्वारा हर एक काम पूरा हुआ है, आपको विश्राम करना है। जबकि शैतान बोलेगा नहीं हो रहा है, फीलिंग तो क्या बोल रही है, लग रहा क्या है, दिख रहा क्या है, नहीं, बाइबल कहता है हम दृष्टि से, इसलिए बाइबल क्या कह रहा है, हम दृष्टि से नहीं चलते, हम कैसे चलते हैं? विश्वास से। अगर दृष्टि देखने से चलेंगे तो ये क्या हो गया? दिखा हुआ, अनदेखी चीजों का, लेकिन प्रमाण विश्वास है। जिसको नहीं देखते उसके लिए विश्वास करना, यही तो है सच्चा विश्वास। नहीं तो क्या होगा? शैतान आपको खा लेगा, पटक लेगा। डर अंदर आने मत दो। पतरस डर गया, शैतान ने उसका कब्जा कर लिया। डर शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, और डर के द्वारा कल की चिंता जो है वही है, कल का जो डर है, कल क्या होगा, इसका क्या हो, तो वही है सच्ची, यानी कि सही चिंता का वही नाम दे सकते हैं हम। और शैतान हमेशा आकर कहेगा, बुरे विचार डालेगा। शैतान का एक ही काम है, बुरे विचार डालना, नेगेटिव विचार डालना, इसके बारे में, उसके बारे में, परिवार के बारे में, काम के बारे में, सेवकाई के बारे में, कामकाज के बारे में। इसका बुरा हो गया तो उसका, जबकि हुआ नहीं रहता है। जैसे मैंने कहा ना कि लॉकडाउन में पैसा खत्म भी नहीं होता, वो पहले ही डाल रहा था, लेकिन अगर मैंने चिंता कर ली होती तो क्या दूसरा सोर्स मेरे लिए चालू होता? नहीं, लेकिन मैंने विश्वास किया और विश्राम किया कि नहीं, परमेश्वर मेरे लिए ये काम पूरा करेंगे। इसके लिए क्या हुआ कि एक जरूरत जैसे ही खत्म हुई, दूसरी ज़रूरत मेरे लिए जो चाहिए थी वो मेरे लिए हाजिर खड़ी हुई। तो आपके लिए वो ज़रूरत हाजिर खड़ी होगी जब आप विश्वास कर कर विश्राम भी करोगे। वो हमेशा बुरे विचार, हर एक चीज़, आपके पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बेटे के, उनका ये हो गया तो बेटे कुछ हो गया, तो पति को कुछ हो गया, तो पत्नी को कुछ हो गया, तो काम चला गया, तो हर एक बुरे विचार वो डालना चाहेगा। लेकिन आपको लेने नहीं है, आपको ये जानना है कि आप यीशु में कौन है, और आपके लिए हर एक अच्छी और भली बातें पूरी कर दी है उस क्रूस पर, और अभी आपको बस आनंद उठाना है। जड़ का काम पूरा कर दिया है, आपको बस फल लाने का काम अभी वो भी उसका है, आपको बस बने रहने का है।
आपको बस कहना है मैं टेंशन नहीं लूँगा, मैं विश्राम करूँगा। जब जब वो आपसे बातें करे वो कहेगा नहीं क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, इसके लिए क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, और आप कहोगे कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं विश्वास करूँगा और विश्राम करूँगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। आप प्रार्थना के द्वारा विश्वास और विश्राम कर सकते हो, आप वचनों के द्वारा विश्वास और विश्राम कर सकते हो। आप हर एक ऐसी चीज़ जो विश्वास और विश्राम में लेके जाएगी आप वो करोगे। आमीन। विश्वास के द्वारा ही आप विश्राम में बने रह सकते हो। अगर आप विश्वास करोगे कि क्रूस के द्वारा आपके लिए धार्मिकता दी गई है तो हाँ दी गई है, आपकी पूर्णता क्रूस के कंगाल हो जाने के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा आपको दी गई है तो हाँ दी गई है, और यीशु के कोड़े खाने सब चंगे हो गए, उसकी पूर्णता चंगा की हो गई, हाँ हो गई, तो मरने की चिंता नहीं होगी, तो गरीबी की चिंता आपको नहीं होगी, बच्चों की चिंता नहीं होगी। जब आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे बच्चों की चिंता परमेश्वर करता है, मैं डरूंगा नहीं, परमेश्वर मेरी चिंता करता है, तो यीशु मसीह आपकी चिंता करते, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लिए पति के नहीं आपका पति छोड़ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। बाइबल कहता है कि जो दोनों जन जोड़ते हैं वो परमेश्वर की ओर से जोड़े जाते हैं, तो उनको कोई अलग नहीं करना चाहिए और नहीं कर पाएगा अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने हो, और वो भी कैसे, उसके प्यार के द्वारा, अपने कर्मों के आधार पर नहीं। विश्वास के द्वारा ही विश्राम में आप बने रह सकते हो कि जब आप विश्वास करोगे कि नहीं हो गया है, हो गया, लगेगा कुछ और आपको कि नहीं पास्टर कुछ और लगता है, लेकिन उस समय में हाँ लगेगा, मुझे भी लगता है जब मैं समस्या में फंसता हूँ, लेकिन मैं चुनाव करता हूँ कि मैं विश्वास करूँगा कि ये मेरे लिए पूरा हुआ है, और वो मेरे लिए क्या होता है, पूरा हो जाता है, क्योंकि वो हो गया है। आमीन। सो आइए एक आखिरी में प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। पिता प्रार्थना करते हैं पिता इस प्यारे से वचन के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता जो वचन पिता सिखाया गया है प्रभु जी, पिता ये वचन पिता हर एक लोगों को पिता समझने के लिए पिता और अपने जीवन में पिता ग्रहण करने के लिए पिता आपने उन्हें सहायता ने मदद की पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। पिता इस प्यारे से वचन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु लोगों को पिता चिंता मुक्त पिता जीवन जीने के लिए और आपने पिता उन्हें संभाला और सहायता ने मदद की पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी आपने अनुग्रह किया, आप बताया कि आपने कृपा की पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। पिता महान महिमा सारा आदर सारी प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं पिता। प्रार्थना हमारे प्रिय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। साथ ही साथ जो लोग अपने दशमांश और दान भेजना चाहते हैं तो आपके ऊपर स्क्रीन पर पेटीएम नंबर, फ़ोनपे नंबर जो कुछ है आपको दिखाया जाएगा, या वीडियो के आखिरी में दिखाया जाएगा। तो आप आपके दान या दशमांश जो कुछ आप भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हो। अगर आप सिर्फ मुझे सुनते हो पास्टर आनंद को, आप एज अ पास्टर करके मैं आपको काउंसलिंग करता हूँ और मैं ही आपको मदद करता हूँ हर चीज़ में, तो आप दशमांश मेरे पास भेजिए। अगर नहीं तो मुझे मत भेजिए, आपके चर्च में दीजिए। दान आप अगर आपका दिल करता है, परमेश्वर आपको कह रहा है तो आप भेज सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करते हैं। फिर से मिलेंगे कि नए रेवलेशन, नए प्रकाशन के साथ। तब तक बने रहिए परमेश्वर की उपस्थिति में। गॉड ब्लेस यू।